हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर फर्स्ट। देखो इसका नेम क्या है, हमारा रियल नंबर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए रियल नंबर होता क्या है। देखो रियल नंबर कैसे कहते हैं, एनी नंबर दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन अ नंबर लाइन इज कॉल्ड अ रियल नंबर। देखो किसको कहते हैं, जिसकी मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई भी एक स्केल है, मतलब कोई भी हमारी एक लाइन पे, इस पे मान लीजिए हमारा क्या है, 0 है, ये हमारा 1 2 3। देखो हमारा कोई सा भी नंबर हो, मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे इस साइड, ऐसे कोई सा भी नंबर हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक रियल नंबर बोलते हैं। अब वो देखो कोई सा भी हो सकता है, मान लीजिए ये भी 2 भी हमारा एक रियल नंबर है, ये भी हमारा रियल नंबर है, ये भी हमारा रियल नंबर है, ये भी हमारा रियल नंबर। तो देखो मान लीजिए हमने पॉइंट वैल्यू लिखी 2.5, इस तरीके से लिखी, तो ये भी हमारी क्या स्केल पे कोई सा नंबर होगा, मतलब ये 2 के बाद मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा एक, तो वहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा ये पॉइंट होगा, तो मतलब ये भी हमारा कैसा होगा, एक रियल नंबर। आप √2 की वैल्यू √2 रख लो, तो ये भी हमारा कैसा होगा, एक रियल नंबर होगा। क्यों, इसको पॉइंट के बाद हमारी इसको इस तरीके से ऐसी वैल्यू आएगी, इसकी जो भी होगी हमारी इस तरीके से हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 की। ठीक है, तो मतलब ये भी देखो 1 पॉइंट, यहाँ पे क्या 1 पॉइंट, तो मतलब यहाँ पे कहीं वैल्यू होगी, तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये भी हमारा कैसा होगा, एक रियल नंबर होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मान लो पाई, ये पाई के लिए पाई की वैल्यू हमारी ये इस तरीके से होती है, हमारी पाई की वैल्यू होती है, आप चाहो 2 वैल्यू, तो मतलब 3 के बाद यहाँ पे कहीं कोई सा नंबर होगा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, ये इस तरीके से, मतलब ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो हमारी कोई सी वैल्यू हो तो वो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि हमारे रियल नंबर क्या होते हैं। अब देखो रियल नंबर को डेसिमल्स में हम बेसिकली 3 टाइप में लिखते हैं। पहला नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सबसे पहले क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कैसा होता है, मतलब कोई से भी टर्मिनेटिंग मतलब 0.25, हमारा कोई से भी नंबर पॉइंट में होना चाहिए इस तरीके से। ये इस तरीके से हमारा कोई सा नंबर कैसे यानी पॉइंट में होना चाहिए और वो कंटिन्यू नहीं चलना चाहिए, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटेड रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर। इसका मतलब क्या होता है, देखो रिक्योरिंग का मतलब क्या होता है, पैटर्न, मतलब पैटर्न में देखो जैसे नॉन टर्मिनेटिंग तो हमने मान लिया 0.555 एन इस तरीके से चल रहा है, और नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल का मतलब ना हमारी सीरीज सेम चल रही है, तो मतलब क्या हो जाएंगे, ये नंबर कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर हो जाएंगे। अब देखो हमारा होती है थर्ड में क्या था, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो इसमें कैसा होता है, मान लीजिए हमारा इसमें कैसा नंबर हो सकता है, मान लीजिए हमने पाई की वैल्यू रख दी ये इस तरीके से, ये हमारी पाई की वैल्यू हो गई, तो एक तरीके से क्या होगा, हमारा देखो पैटर्न भी नहीं हो रहा खत्म, और हमारी पाई की वैल्यू पता है कभी खत्म नहीं होती है, तो ये हमारा किस तरीके से नॉन टर्मिनेट नॉन रिक्वायरिंग नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, जो भी हम अपनी स्केल पे जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें उसे हम कहते हैं रियल नंबर। और डेसिमल में हमारे रियल नंबर कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटेड रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर, और नॉन टर्मिनेटेड नॉट रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, और हमने पढ़ा ये किस तरीके से होते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हमारे रियल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, जिसकी मैं यहाँ पर थोड़ा सा रफ करता हूँ, और हमें यहाँ पे लगते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखा जैसे कि रियल नंबर, यहाँ पर रियल नंबर। अब हमारे रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, जो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटेड रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर है ना, ये दोनों ये हमारे कैसे होते हैं, रैशनल नंबर। ये दोनों जो भी हमारे देखो यहाँ पे ये दोनों हमारे कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ये दोनों हमारे कैसे होते हैं, रैशनल नंबर। ये दोनों हमारे कैसे होंगे, रैशनल नंबर। ठीक है, ये दोनों हमारे रैशनल नंबर होंगे। और ये देखो ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये कैसे होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर। ये कैसे होते हैं, हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये थोड़ा अच्छे से याद रखना है, हमारा सिर्फ इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं, जो ना ही रिपीट होते हो और ना ही उनका एंड होता हो, तो वो उसको कैसे होते हैं, वो हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। और ये इसको भी हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग डेसिमल नंबर। तो देखो हमारे रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं, रैशनल नंबर, और दूसरा हमारा क्या लिख सकते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो इर्रेशनल नंबर तो हमने बता दिया ये हमारे इर्रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर और भी टाइप के होते हैं। देखो रैशनल नंबर हमारे किस किस टाइप में हो सकते हैं, रैशनल हमारे कैसे होते हैं, देखो रैशनल नंबर किसको कहते हैं, और रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे किस फॉर्म में होते हैं, p/q के फॉर्म में होते हैं। किसमें, p/q के वैल्यू में। देखो p/q के, और जो हमारा क्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 हो गया। देखो यदि हमारी क्या 1/0, ठीक है 1/0, इसका मतलब क्या होगा, हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा,
इसलिए हमारा कोई भी नंबर कैसा होना चाहिए, जीरो नहीं हो। देखो ऊपर जीरो हो सकता है, 0/1 क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाता है, लेकिन 1/0 हो गया ना, तो इसका मतलब कैसा हो गया, नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए हमारा क्यू के फॉर्म में क्या, जीरो नहीं। तो देखो हमारे रैशनल नंबर होते हैं किस टाइप में होते हैं, एक तो फ्रैक्शनल में हो सकते हैं, हो सकता है फ्रैक्शन, कैसे हो सकते हैं हम, फ्रैक्शन में हो सकते हैं, या फिर किस में हो सकते हैं, इंटीजर्स में हो सकते हैं। देखो किस में हो सकते हैं, फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन में मतलब हमारी वैल्यू कैसी होनी है, P/Q में, जो हमारी वैल्यू होना चाहिए वो P/Q में होना चाहिए। फिर तो इसका मतलब, और हमारा जो हमारा Q किसके इक्वल में होना चाहिए, जीरो के इक्वल में नहीं होना चाहिए। और Q की वैल्यू पर और हमारा और देखो हमारे Q की वैल्यू पर जो हमारा Q है, जो क्या आएगा, जो हमारा Q, और जो Q के इक्वल में हमारा 1 भी नहीं होना चाहिए। देखो 1 का मतलब हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा एक कंप्लीट नंबर हो जाएगा। यदि हमारा कंप्लीट नंबर हो गया तो वो कैसा हो जाएगा, हमारा इंटीजर्स हो सकता है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 भी इक्वल नहीं होना चाहिए। देखो ना ही हमारा या इसके 1 के इक्वल हो सकता है, और ना ही 0 लिख सकते हैं, और कोई सा भी नंबर लग सकते हैं, यहाँ 1 और 0। और इंटीजर्स मतलब क्या होता है, हमारा कोई कंप्लीट नंबर, इसकी P/Q, इसको P/Q में तो लिखेंगे, लेकिन हमारा जो Q इक्वल टू में 1 होना चाहिए हमेशा। Q इक्वल टू में 1 हो सकता है, लेकिन Q इक्वल टू में हमारा क्या, 0 नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या, 1 भी नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू तभी तो होगी, देखो जैसे इसकी 3/2 ये फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, ये हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, तो मान लो ये तो ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट नंबर। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारा इंटीजर्स। तो इसलिए हमारा कैसा होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अब आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया इंटीजर्स किस हो गए। देखो हमारे इंटीजर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। तो आप यहाँ पर देखो पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं और नेगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं। देखो पॉजिटिव इंटीजर मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ, ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पे ये मैंने डिनोट कर दिया नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, जो हमारे 1 2 3, देखो हमारा ये एक जीरो तो जीरो, इसलिए हमें कैसे रखते हैं, पॉजिटिव साइड लगते हैं। तो ये हमारे एक तरीके से कंटिन्यू ये कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर किसे कहती है, मतलब जो हमारी टेबल पर नेगेटिव नंबर्स आए, अब कोई सा भी हो सकता है नेगेटिव नंबर, और वो कैसा होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। क्योंकि देखो रैशनल नंबर हमारे कैसे होते हैं, P/Q के फॉर्म में तो होते हैं, लेकिन हमारा क्या, इंटीजर्स कैसे होते हैं, जो कंप्लीट नंबर होते हैं, ये इस तरीके से कंप्लीट नंबर होते हैं। तो ये क्या होता है, रैशनल नंबर भी तो कंप्लीट नंबर में ही जाएगा एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं रहता, तो 1 तो रहता ही है। तो मतलब ये P/Q के फॉर्म में तो है ही, 1 लिख लो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मतलब ये क्या, इसलिए तो ये इंटीजर है, जो हमारा इंटीजर वो क्या, एक रैशनल नंबर है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो जी, अब इतना समझ में आया, अब उसके बाद पता होना चाहिए। देखो यदि हम 0 से नंबर ऐसे कंटिन्यू जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, हमारा होल नंबर किसे कहते हैं, जो हमारे स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से इन्फिनिटी तक। नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे इसमें, 0 से इनफाइनाइट जा रहा है तो वो हो जाएंगे हमारे होल नंबर। और नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, देखो नेचुरल नंबर कहाँ से कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती है, बस 1 2 3 4 एंड जो कंटिन्यू चले जाए, तो वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। देखो इतना अच्छे से समझ में आ गया क्या। तो देखो हम अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये अच्छे से नहीं चाहिए, हमारे रियल नंबर कैसे कहते हैं। रियल नंबर हमारे 2 टाइप में होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर किस में होते हैं, फ्रैक्शन और इंटीजर्स में, ठीक है। इतना समझ आया। जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो किस में, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर से हमारे होल नंबर बन जाते हैं और कंपोजिट नंबर बन जाते हैं, होल नंबर और नेचुरल नंबर। देखो इसके बाद आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, इसके बाद आपको देखो प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ये सब और पता होना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक्सरसाइज में आगे की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर कैसे कहते हैं। देखो प्राइम नंबर जो होते हैं, या तो वो 1 से डिविजिबल हो जाएं, या वो खुद की टेबल से डिविजिबल हो, 1 से या खुद की टेबल से डिविजिबल हो। देखो ये हमारा क्या हो सकता है, जो प्राइम नंबर क्या हो सकता है, जो खुद की टेबल से डिविजिबल हो। तो पहला प्राइम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2। और ये 3 भी हमारा कैसा एक प्राइम नंबर है। और ये 4 नहीं है, क्योंकि 4 देखो 2 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब कैसा होगा, हमारा 4 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमारा 5 प्राइम नंबर होगा, 7 प्राइम नंबर होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या होगा, 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, ऐसे ही हमारा 11 नंबर। थोड़ा बहुत समझ लो, जैसे तो आपने तो छोटी क्लासेस में समझ के ही रखा होगा कि प्राइम नंबर कैसे कहते हैं। और उसके बाद कहते हैं को प्राइम। ये और देखो मस्त टॉपिक है, को प्राइम कैसे कहते हैं। देखो जिसमें हमारा जो फैक्टराइजेशन होता है ना, एक जिसका फैक्टराइजेशन हमारा 1 आए, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे एक 18 ले लिया और एक और ले लिया एग्जाम्पल 7 ले लिया, ठीक है। अब इनके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर आपको पता ही होता है, इस तरीके से हम फैक्टर निकाल देते हैं। ये 7 से करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1। तो 1 का क्या होता है, 1 ही रहता है। और फिर यहाँ पे वापस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 8। 2 से किया तो यहाँ 9, यहाँ से 3 से किया वापस 3, और यहाँ पे 3 1। तो इसका मतलब क्या, 1 × 7 ये किसका था, हमारा 7 का था।
और 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू में क्या आ रहा है 18 है। देखो ये को प्राइम लिखा है हमने, को प्राइम का नंबर देखो कॉमन फैक्टर सिर्फ देखो ये 1 आ रहा है, ये 1 अकेला कॉमन आ रहा है, जिसमें हमारा 1 अकेला कॉमन आया उसी को हम क्या कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, इतना समझ में आया को प्राइम नंबर किसको कहते हैं। अब पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। देखो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखो कंपोजिट नंबर इसको कहते हैं जैसे कि मान लीजिए हमारा 4 जो खुद की टेबल से डिवाइड हो जाए, मतलब 4 खुद की टेबल से डिवाइड हो जाए, ठीक है, खुद की टेबल से डिवाइड हो जाए और 1 से डिविजिबल हो। क्या, देखो पहले तो 1 से डिविजिबल होना चाहिए और खुद की टेबल से डिविजिबल होना चाहिए, साथ ही में क्या होता है वो किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल हो जाए। जैसे हमारा 2 है, ये 2 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा 4 कैसा है एक को प्राइम नंबर, और जो कि हमारा सबसे छोटा को प्राइम नंबर कौन सा, सॉरी कौन कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कितना हो जाएगा 4 होगा। देखो 3 हो नहीं सकता, चलो ठीक है वो खुद की टेबल से डिविजिबल हो रहा है, 1 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, लेकिन कोई अदर तीसरे नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हमारा 2 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो 1 से हो जाएगा, मान लिया 2 से हो जाएगा, लेकिन कोई तीसरा नंबर उसको डिविजिबल नहीं कर रहा। यदि तीसरा नंबर डिवाइड करेगा नहीं करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमको प्राइम नंबर भी अच्छे समझ में आ गया, को प्राइम भी नंबर भी अच्छे से समझ में आएगा, और कंपोजिट नंबर भी समझ में नहीं है। देखो आपको जो चीज़ समझ में ना आए आप कमेंट कर सकते हो, हम आपका पूरा डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो हमें सिर्फ इतनी चीज़ें तो हमें बेसिक्स चीज़ तो पता होना चाहिए। अब हम करते हैं जो भी हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना, उसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, थ्योरम्स हैं, तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको रफ करता हूँ। तो देखो इतना समझ में आया। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये देखो एक प्रॉपर्टी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो ये वाली थ्योरम पढ़ेंगे, हमने वही पढ़ा था क्या, रियल नंबर। देखो रियल नंबर किससे बना होता है, हमने एक रियल नंबर रैशनल जो हमारे रहती है रैशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर, इन दोनों इरेशनल नंबर, इन दोनों से मिलकर हमारे क्या बने होते हैं, रियल नंबर बना होता है। ठीक है, आप ये याद रखना। वैसे तो हमने आपको बता दिया था, इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी हमारी रैशनल नंबर की, क्या रियल नंबर की क्या बन जाएगी, नंबर ऑफ रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर को भी हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम मतलब देखो इसकी डेफिनेशन हमारी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरी composite number can be represent as the product of its prime number। देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारा क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो हमारा कोई सा भी कंपोजिट नंबर हो, ठीक है, कोई सा भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम कैसे प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट्स को प्राइम नंबर में लिखते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को हम कैसे लिखे, प्राइम नंबर में। देखो जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, ठीक है, एक एग्जांपल में लिया 24 और दूसरे लिया ये 66 ले लिया। अब क्या करेंगे, इनका फैक्टर निकालेंगे। ये हमारे कैसे हैं, दो कंपोजिट नंबर लिए हमने, कोई सा भी कंपोजिट नंबर ले। देखो कंपोजिट नंबर क्या सा होता है, पहला तो वो खुद की टेबल से डिवाइड हो जाए, और दूसरा वो 1 से डिवाइड हो जाए, और कोई तीसरा नंबर भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। देखो इसको क्या कर सकते हैं, 2 भी डिवाइड कर सकता है, 4 भी डिवाइड कर सकता है, 6 भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब और भी नंबर इसको डिवाइड कर रहा है। पर हमारे लिए तो सिर्फ 3 नंबर का बताना, तो हमने 3 का बता दिए, तो ये इसका मतलब कैसा हमारा प्राइम नंबर है। अब इसका पहले फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर के इस तरीके से हम एलसीएम लेके क्या निकालते हैं, इस तरीके से फैक्टर निकालेंगे। अब इसके एक 66 का निकाल, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, फिर अगेन 2 से किया तो यहाँ पे कितना बचा, और फिर अगेन 2 से किया तब हमारा 30 बचा, फिर अगेन देखो हमने फिर 2 से किया तो यहाँ पे कितना बच रहा है 15, फिर अगेन 3 से किया तो यहाँ बचेगा 5, और अगेन इससे किया तो 1। तो देखो इस तरीके से हमारा कैसे, देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है, ये 2 भी प्राइम नंबर है, और ये भी हमारा कैसा है एक प्राइम नंबर, और ये भी हमारा कैसा है एक प्राइम नंबर, तो ये भी हमारे कैसे, देखो ये सब हमारे प्राइम नंबर है। देखो ये 2 भी एक अकेला की बात की जाए तो भी कैसा है एक प्राइम नंबर, तो देखो हमारे प्रोडक्ट कैसा आएगा, प्राइम नंबर में आएगा। इसका मतलब यही हमारा थ्योरम का। जैसे कि हम 66 का करते हैं, यहाँ से हमने 66 का किया, हमने यहाँ से पहले 11 से हो जाएगा, 11 से कर दिया। मान लीजिए हमने पहले चलो 2 से किया सबसे छोटे नंबर से, तो यहाँ पे 33 बचा, फिर 3 से किया तो यहाँ पे 11 बचा, फिर 11 से किया तो हमारा यहाँ बचा 1 बचा, तो 2 इंटू 3 इंटू 1। तो इस तरीके से हम जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी हमें इनका रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी से हम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम। देखो इतना समझ में आया। अब हमें नेक्स्ट बताना है, अब क्या कहते हैं एलसीएम। देखो नेक्स्ट हेडिंग हमारी कैसे हो जाएगी, मैं इसको रफ कर देता हूँ। हमारी नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम एंड
HCF यूजिंग किसको, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब क्या फैक्टराइजेशन मेथड, देखो अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड करके फैक्टराइजेशन मेथड से आप क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन पावर, मतलब जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री है, जिसकी हम इसका एलसीएम निकालें। इसमें सबसे ज़्यादा बार कितनी है, 5 है। ठीक है, 2 बार कितना आ रहा है, 5, और 3 कितना आ रहा है, 1 टाइम, 2 कितना आ रहा है, 1 टाइम। ऐसे इसमें 3 कितना आ रहा है, 1 टाइम, इसमें 5 कितना 1। देखो सबसे बार हमारा क्या आ रहा है, 2 × और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, एक बार 3 आ रहा है, इसमें भी एक बार 3, मान लो यहाँ पे 2 3 आ रहे होते तो हमारे 2 पावर हो जाती, तो यहाँ पे क्या लगा दे 2, लेकिन अभी हमारे पास 1 है तो यहाँ पे 1, फिर हमारे पास क्या 5, फिर हमारे पास क्या आ रहा है 1 11। तो इस तरीके से हमारा क्या निकलता है, एलसीएम। अब इनका इंटू कर देंगे सब तो हमारा एलसीएम निकल आएगा। अब उसी तरीके से हम बताते हैं एचसीएफ। ठीक है, HCF। ठीक है, HCF क्या निकालते हैं, लोएस्ट कॉमन पावर, तो इसमें सबसे कम पावर है और सबसे कॉमन लो, सब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इसमें क्या कहते हैं, देखो HCF में हम कॉमन नंबर ढूंढते हैं, जैसे कि हमारा इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये मान लीजिए 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, हमने यहाँ पर 2 लिखा लिया। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 3, हमारा इसमें भी 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3 लिख लिया। और क्या कोई नंबर आ रहा है कॉमन, देखो 11 इसमें दिया लेकिन इसमें नहीं दिया, तो मान लीजिए हमारा LCF कितना आएगा, सिर्फ LCM हमारा आएगा सिर्फ HCF जो हमारा होगा 6 होगा। अब देखो इतना समझ में आया। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा LCM और HCF का रिलेशन पढ़ेंगे, जो भी हमारे ये नंबर है, जो भी हमारे ये कंपोजिट नंबर होंगे ना, तो इसका रिलेशन फाइंड करेंगे, किसका, जो भी देखो रिलेशन किसका, LCM और HCF और जो हमारे कंपोजिट नंबर है उसका करेंगे। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को रब करता हूँ, उसके बाद आगे करेंगे, जब तक आप नोट करो। तो देखो अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। अब पढ़ेंगे रिलेशन, पढ़ेंगे किसका, LCM और HCF का। देखो कोई भी हमारा फर्स्ट नंबर होगा और जो सेकंड नंबर होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, जो LCM और HCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, क्या रिलेशन पढ़ना है, जिसकी 2 नंबर मान लेते हैं, कंपोजिट नंबर कोई सा भी नंबर मान लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो पिछली बार लिया था ये नंबर हो गया, ये और ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, और सेकंड नंबर हमने 66, ये सेकंड नंबर हो गया। ठीक है, ये इसको मान लेते हैं हम सेकंड नंबर, यहाँ पे लिखूंगा। देखो हमारा फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया 240, और सेकंड नंबर हमने क्या मान लिया, सेकंड नंबर मान लिया हमने 66 मान लिया। ठीक है, और एक चीज़ और मान लिया हमने HCF, हमारे पास उसमें क्या निकाल लिया था हमने, 6 निकाल लिया था। ठीक है, HCF हमारा 6 आ रहा था, तो हम इसकी वजह से अब क्या निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो देखो हमारा फर्स्ट नंबर इंटू करेंगे, फर्स्ट नंबर ये होगा 140 इंटू सेकेंड नंबर हमारे पास कितना दिया है 66, हमने 66 इज इक्वल टू LCM, इसको HCF हमारे पास कितना दिया है, HCF दिया हमारे पास 6, तो हम लिखेंगे 6। अब देखो इस 6 को हम डिवाइड में लाएंगे, यहाँ पे हमने डिवाइड, अब देखो 6 से ए से कैंसिल किया, 6 बन जाए 6, 6 बन जाए 6, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 11 से करेंगे, पहले 1 से किया तो देखो डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे। देखो 11 की एक ट्रिक होती है, इसके साथ इंटू करते हैं। देखो पहले इसको एज इट इज लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं इसके साथ प्लस करते हैं तो 4 आएगा, फिर इसके साथ प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा, फिर इसको लास्ट नंबर को भी एज इट इज लिख देते हैं तो हमारा इस तरीके से क्या जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आपको इस तरीके से ना है, हम सिंपल इंटू करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसकी 11 का इंटू करेंगे तो हमारा यही वापस हमारा क्या नंबर आएगा, देखो ये सेम आंसर आएगा। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी होती है ऐसी, अब बताएंगे आगे जब भी आपको जरूरत पड़ती जाएगी तो उसमें भी हम थोड़ा बहुत ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप जल्दी इंटू कर लिया करो पेपर में। देखो इतना समझ में आएगा बस। आपका इसके बाद एक लास्ट टॉपिक और है, देखो इस तरीके से क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, जैसे कि आप पे लिखा आ सकता है क्वेश्चन में किस तरीके से, देखो आपसे इस तरीके क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किस तरीके से, प्रूव दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। देखो हमसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, जो हमारा √2 हैगा ना वो एक कैसा है, रैशनल नंबर। कैसा है, रैशनल। देखो आपको भी पता कि हमारा टू हैगा ना, जिस तरीके से वो हमारा किस तरीके से होता है, वो एक रैशनल नंबर होता है, वो कभी भी खत्म नहीं हो रहा है, इस तरीके से चला जाता है। तो ये हमारा 2 कैसा है, एक रैशनल नंबर है, लेकिन फिर भी हमको इसको प्रूव करते हुए बताना है कि ये हमारा रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले देखो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमें प्रूव करके ही बताना है कि रैशनल नंबर है, तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा कि ये एक रैशनल नंबर है, तभी तो हमें वापस रैशनल बता पाएंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रूफ लेट अस एज्यूम
दैट जो हमारा √2 है ना इज अ रेशनल नंबर। सबसे पहले हमें क्या मान लिए, ये रेशनल नंबर है। और रेशनल हमारे किसके फॉर्म में होते हैं, रेशनल हमारे जो होते हैं पी क्यू के फॉर्म में होते हैं। तो हमारा √2 हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, तो हमने मान लिया पी अपॉन क्यू मान लिया। इसको इक्वल में किसके लिख दिया, हमने पी अपॉन में क्यू के इक्वल में लिख दिया। देखो जो हमारे पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू आर को प्राइम, हमारे जो पी और क्यू है वो कैसे हमारे को प्राइम है। और जो हमारा क्यू नॉट इक्वल टू में 0 है, 0 हो जाएगा तो उसका मतलब इन्फिनिटी। देखो आपको इस तरीके से लिख लेना है। किसके लिए, ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से आते ही हैं तो थोड़ा आपको देखो थोड़ा रटना भी पड़ता है कि इसके हमें इक्वल में लिखना है, ठीक है। तो आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाएंगे तो √2q इज इक्वल टू में क्या हो जाता है p, ठीक है। अब आप बता, आप क्या करेंगे, दोनों को साइड स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे लिए क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी बोथ साइड के ऊपर, ठीक है। इतना समझ में आया। और √2 को हम कह सकते हैं 2q, इस तरीके से 2q का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, pq का स्क्वायर आ जाएगा। देखो जो हमारा p² है, देखो हमें यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी हमें 2 से डिवाइड करना, मतलब जो हमारा ये देखो, मतलब जो हमारा p जो क्या हो सकता है, q हमारा 2 से डिविजिबल हो सकता है। देखो जो हमारी जो पहले भी वाला 2 क्या हो रहा है, q से डिविजिबल हो किया हमने। देखो ये हमारे 2 को q से डिविजिबल किया तो हमारे पास तब भी क्या आ रहा है, q² आ रहा है। तो हम इसका मतलब, तो हम p को भी डिविजिबल करेंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा, मतलब ये भी डिविजिबल हो जा रहा है तो उसका मतलब हमारा क्या होगा, p भी डिविजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि जब हमारा q डिविजिबल हो जा रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा p भी डिविजिबल हो जाएगा। मतलब जो हमारा p² है इज ऑल्सो, p² इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि हमारा जब q इसके डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा p भी डिविजिबल हो गया। जब हमारा p² भी डिविजिबल हो जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा p जो p भी होगा ना तो वो भी किससे 2 से डिविजिबल होगा। p इज ऑल्सो, जो हमारा p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा p होगा ना वो भी किससे होगा, डिविजिबल बाय किससे हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, किससे, जो हमारा जो p है ना, जो p वो भी किससे हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। अब देखो इतना समझ में आ गया। तो हमने यहाँ पे मान लीजिए लेट अस अस्यूम दैट, यहाँ पे एक लेट करते हैं, लेट एक नंबर लेट करते हैं, लेट c बी अ रियल नंबर। हमने एक रियल नंबर डिनोट किया से, जो भी c वो p इक्वल टू में क्या आएगा, वो c के इक्वल है। जो हमारा जो p नंबर है ना, जो हमारा 2 है, मान लीजिए इसके साथ कोई सा एक नंबर ले लिया हमने, वो क्या मान लिया हमने, उसको c नंबर मान लिया। क्या मान लिया, उसको एक रियल नंबर है जो कि क्या हमारा c मान लिया। अब जो p को इसके साथ इंटू कर देंगे, ये इसके साथ, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2, देखो तो यहाँ पे 2pq वाला को इसको एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका, तो यहाँ पे इसके स्क्वायर करेंगे, क्योंकि c का स्क्वायर, देखो p का, तो p की जगह हमने ये पुट कर दी वैल्यू, क्योंकि हमने क्या मान ली, p की जगह कोई एक नंबर मान लिया। देखो जो p था जो कि डिविजिबल हो जाता 2 से हो जाता, तो हमने कोई सा एक नंबर है तो ठीक है, 2 से डिविजिबल करने के लिए हमने यहाँ पे एक नंबर मान लिया। तो और उसको इसके इक्वल में रख के दिखाना, क्योंकि हमें देखो एक प्रूव कर रहे हैं, प्रूव में तो हमें लेट एस्यूम करना ही पड़ता है, इसलिए हमने क्या कर दिया, 2c मान लिया। तो देखो 2q इज इक्वल टू में क्या हो रहा है, इसको करेंगे इसके साथ 4, इस तरीके से आएगा। देखो ये इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे q की वैल्यू आ जाएगी 2cq, इस तरीके से आएगी। देखो इतना समझ में आया। तो हमें यहाँ पे क्या लग सकते हैं, जो हमारे देखो c, देखो मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको 2 से डिविजिबल किया तो इसका मतलब ये भी देखो 2, मतलब जो हमारे c² डिविजिबल बाय 2 से हो सकता है, इसका मतलब हमारा q भी कैसे हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम इसका लगते हैं q² इज ऑल्सो, q² इज डिविजिबल बाय 2, जो हमारा q है ना वो किससे हो जाएगा, डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। थोड़ा इसको आपको समझना पड़ेगा, 1-2 बार देखोगे ना तो आने लगेगा। आप कह सकते हैं इसका मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसका मतलब ये भी हो सकता है q इज ऑल्सो, हमारा इसका मतलब हो सकता है q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, जो हमारा q है ना वो भी किससे हो सकता है, 2 से डिविजिबल हो सकता है। देखो इस तरह समझ में आया। अब मैं थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ आगे, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, हमारे पास p और जो हमारे पास q है, p एंड q हैव सेम कॉमन फैक्टर। जो हमारे पास क्या आ रहा है, सेम कॉमन फैक्टर, ऐसे लिख सकते हैं p एंड q के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, p एंड q हैव कॉमन फैक्टर, इस तरीके से लिख देंगे हम कॉमन फैक्टर। हमारे पास जो p और q के पास है ना वो क्या आ रहा है, सेम कॉमन फैक्टर आ रहा है। क्यों आ रहा है सेम कॉमन फैक्टर, देखो ये भी 2 से डिविजिबल हो जा रहा है, ये भी 2 से डिविजिबल हो, और जो हमारे p और q होते हैं ना वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, सिर्फ देखो खुद के नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन साथ में ये किससे 2 से भी डिविजिबल हो जा रहा है। जो हमारे देखो वो प्राइम का नंबर क्या होते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 होता है हमारा नंबर,
और कोई से नंबर होता है, यहाँ पे होता है 1 और 3, ठीक है। तो ये खुद के साथ में ये 2 से नंबर भी हो, मतलब जरूरी नहीं है यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे मान लीजिए हमारा 4 होगा, ऐसे मान कोई से नंबर होगा, लेकिन ये साथ में 2 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, खुद से तो हो ही रहे हैं, साथ में ये क्या सर जैसे p इज डिविजिबल बाय 2, p इज ऑल्सो स्क्वायर डिविजिबल बाय 2, देखो ये भी इसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है, ये भी सेम नंबर, इसका मतलब क्या ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं हो सकते। जब दोनों एक ही वैल्यू डिविजिबल हो रही है तो इसका मतलब कैसे ये हमारे कॉमन है, तो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन हैंस दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। जो भी हमने जो एराइज किया था वो क्या कैसे था हमारा रॉन्ग सर। जो देखो दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज टू बी एज्यूमिंग इज रॉन्ग। जो भी हमारा जो क्या था एक ये रॉन्ग हैगा, जो भी हमने जो हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन जो यूज किया गया था ना, जो भी हमारा कैसा रॉन्ग है, तो इसका मतलब क्या है हमारा जो √2 है, √2 इज अ रैशनल नंबर। जो हमारा √2 हैगा कैसा है हमारे रैशनल नंबर है, इसका मतलब देखो हमारा दोनों में कॉमन फैक्टर नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा होता है हमारा रैशनल नंबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये कैसा हो सकता है हमारा रैशनल नंबर है, इसलिए हमने देखो प्रूव कर दिया ये हमारा कैसा एक रैशनल नंबर है। तो देखो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है, तो अब हम करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 1.1। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।